10 जून 2025 को जो मंगलवार आ रहा है वो इतना शक्तिशाली है कि शायद ये आपकी जिंदगी की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को जड़ से समाप्त कर सकता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम आपको जरूर बता सकते हैं। लड्डू, वैसे तो लड्डू स्वाद में इतने अच्छे होते हैं कि किसी को भी पसंद आ जाए, लेकिन गदा अर्पित करने से हनुमान जी आपको शत्रु बाधा नाश, आत्मबल और निर्भीकता का आशीर्वाद देते हैं। ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम दैत को भी चंचल। अब आप पूछेंगे कि महाराज जी साल में 12 महीने होते हैं, फिर ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही इतना बड़ा मंगल क्यों कहा जाता है? और रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दिया है, बंदर की पूंछ में आग लगाओ। इस तरह वर्षों का इंतजार करने के बाद हनुमान जी पहली बार ऋषमुख पर्वत पर भगवान राम से पहली बार मिले। जय सिया राम। ज्येष्ठ यानी मई और जून महीने के ये 5 मंगलवार, खासकर 10 जून 2025 को जो मंगलवार आ रहा है वो इतना शक्तिशाली है कि शायद ये आपकी जिंदगी की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को जड़ से समाप्त कर सकता है। चाहे वो जॉब हो, जिंदगी, शत्रु हो या संकट हो, बल हो या बुद्धि हो, पैसा हो या फिर परिवार हो, हर समस्या का ये 5 बड़ा मंगलवार आपके लिए हो सकता है बहुत ही अच्छा समाधान। इसलिए इन 5 मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है। मंगल अपने आप में ही मंगलम है। मंगलम 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 भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा। सनातन धर्म की नींव है भगवान नारायण। सनातन धर्म के अधिष्ठाता परमात्मा है और वो भी मंगलम भगवान विष्णु है। और कौन नहीं चाहता हमारे जीवन में रोज मंगल हो। इन मंगलवार की महानता आप इसी से समझ लीजिए कि इस मंगलवार का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी से ही नहीं, बल्कि सीता जी, उनके पति भगवान श्री रामचंद्र से हुए। मंगल भवन अमंगलहारी, भगवान मंगल भवन अमंगलहारी है तो श्री हनुमान जी उनके प्रिय दास है, इसलिए वो मंगल मूर्ति है। ये हमारे लिए शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम आपको जरूर बता सकते हैं। जैसे बड़ा मंगलवार क्या होता है, 52 में से 5 मंगलवार हनुमान जी को इतने प्रिय क्यों है? बड़ा मंगलवार और भगवान राम का क्या कनेक्शन है? बड़ा मंगलवार बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए इस बड़े मंगलवार पर आपको क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और लास्ट में जाने से पहले मैं आपको वो सब उपाय भी बताऊंगा जिसके जरिए आप घर बैठे ही हनुमान जी से बल, बुद्धि, विद्या और अडिग सुरक्षा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, इससे पहले कि हम आज के संकट मोचन वीडियो को पवन की गति से शुरू करें, क्योंकि सब काम टाइमिंग में होना चाहिए और टाइमिंग को अगर कोई बांध करके रख सकते हैं तो उनका नाम है हनुमान। मनोजवम मारुतुल्य वेगम। जैसे हमने हाथ में घड़ी बांधी है तो हमने हाथ में घड़ी नहीं बांधी, घड़ी ने हमको बांधा है, समय ने हमको बांधा है। लेकिन हनुमान जी के हाथ में हाथ वज्र है और वज्र का अर्थ होता है काल। जो काल को बांध रखे, समय को बांध कर रखे, उनका नाम हनुमान है। और जो समय के बंधन में रहे उसका नाम हम जैसे प्राणी है, जीव है। आइए, समय में सब काम अच्छे लगते हैं, इसलिए आइए मिलकर के गाएं। ओम चम 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 जबल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम दैत को भी चंचल, ओम सम सम सहमी पराने खलबल। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। बड़ा मंगल क्या है? मान्यता यह है कि ज्येष्ठ मास के सभी मंगलवार को बुढ़वा मंगलवार कहा जाता है। बुढ़वा का एक अर्थ है बड़वा, बढ़ाए सबको आगे, और ओल्ड बहुत पुराना। यहाँ बुढ़वा का अर्थ है एल्डर, यानी हमसे बड़ा और सम्मानीय या फिर पूजनीय। अब आप पूछेंगे कि महाराज जी साल में 12 महीने होते हैं, फिर ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही इतना बड़ा मंगल क्यों कहा जाता है? तो इसके जवाब में इन 5 प्रचलित छोटी छोटी लोक कथाओं को सुनाने से साफ साफ आपको इसका उत्तर मिल जाता है। पहली कथा है श्री हनुमान जी चिरंजीवी है। इसका प्रमाण क्या है? रावण वध और अयोध्या का रामकाज संभालने के बाद भगवान राम जब अपनी लीला समाप्त करने जा रहे थे, प्रिया सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम,
तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि प्रभु मैं आपके बिना यहाँ करूँगा क्या, मुझे भी अपने साथ लेकर के चलिए। तब राम जी ने चिरंजीवी का आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी को कहा कि हनुमान, जब तक धरती पर एक भी व्यक्ति राम नाम लेता रहेगा तब तक तुम संकट मोचन बने रहो। और ये घटना ज्येष्ठ मास के मंगलवार को ही घटी है, इसलिए इसको बड़ा मंगलवार कहा जाता है। दूसरी कथा लंक दहन की है। बड़ा मंगल को लेकर के एक लोक कथा ये भी है कि माता सीता का पता लगाने के बाद जब श्री हनुमान जी को भूख लगी तो उन्होंने अशोक वाटिका से फल तोड़कर खा लिए और शत्रु का साहस और ठा लेने के लिए उन्होंने वाटिका को उजाड़ दिया। सुनो मात मोयत से भूगा, लाग देख सुंदर फल रूखा। और जब माँ ने आज्ञा दी तो कछ मारसी कछ मर्दसी कछ मिलियसी धर धूल और कछ पुनि जाय पुकारे प्रभु मरकट भले भूर। हनुमान जी ने फल भी खाए, खाए से फल और बिटप उजाड़े। वो स्वामी जी कहते हैं खाए फल और साथ साथ पेड़ तहस नहस कर दिए, उजाड़ डाले। फिर अब उन्हें रावण के सामने लेकर के जाया गया और रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दिया है। बंदर की पूंछ में आग लगाओ, पूंछ ही न बानर तह जाई तब सट निज नाथ ही ले आई। पूंछ में लगी आग को लेकर के जब जाएगा तो अपने आप अपने स्वामी को लेकर आएगा। तो रावण ने उनकी जब पूंछ में आग लगाई तो जिसके बाद हनुमान जी ने ऐसा विकराल रूप धारण किया जिसको कहते हैं बिकट रूप धरि लंक जरावा। और ये घटना भी ज्येष्ठ मास के मंगलवार को ही घटी है, ऐसा माना जाता है, इसलिए इसको बड़ा मंगलवार कहा जाता है। तीसरी कथा महाबली भीम का घमंड। ये कथा महाभारत काल की है। जब भीम को अपनी शक्तियों पर काफी घमंड हो गया, एक दिन महाबली भीम द्रौपदी के कहने पर सुगंध का पुष्प तोड़ने के लिए गंधमादन पर्वत पर जा रहे थे। तभी बीच रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा बंदर मिला जिसकी पूंछ कई कोसों लंबी फैली। ये देखकर भीम ने बंदर को लांघने की बजाय उनसे पूंछ हटाने को कहा, लेकिन बंदर ने कहा कि भैया मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, अपनी पूंछ खुद हटा नहीं सकता, यार तुम ही हटा दो उठा करके, या लांग जाओ या फिर खुद ही हटा लो। और भीम को ये बात अच्छे से पता थी। सब शास्त्रों का ये कहना है कि यदि हम किसी व्यक्ति को लांग कर जाएं, किसी जीव को लांग कर जाएं, तो हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और भीम को अपनी शक्तियों पर इतना घमंड था, बस फिर क्या, उन्होंने बंदर की पूंछ हटाने की लाख कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी जब बंदर की पूंछ रास्ते से नहीं हटा सका भीम, तो अंत में भीम समझ गया कि ये कोई साधारण बंदर नहीं है। फिर प्रार्थना करने पर हनुमान जी ने भीम को असली रूप में दर्शन दिए और इस तरह हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था। और ये घटना भी ज्येष्ठ माह के बड़े मंगलवार की ही मानी जाती है, इसलिए इसको बड़ा मंगलवार कहा जाता है। चौथी कथा राम मिलन की है। चौथी कथा सबसे भक्तिमय है, भावुक और भावना से भरी है। बात तब की है जब भगवान राम और भ्राता लक्ष्मण माँ जानकी की खोज में ऋषिमुख पर्वत पर जा रहे हैं, जहाँ सुग्रीव पहले से ही अपने भाई महाबली के डर से छुपे बैठा रहता है। जब उन्हें पता लगा कि कोई दो अनजान धनुषधारी वन में घुसे चले आ रहे हैं, तो सुग्रीव ने हनुमान जी को जांच पड़ताल करने के लिए भेजा कि आप जाइए, हनुमान जी देख कर के आई, दोनों बाली के आदमी तो नहीं है जो मेरा वध करने आए हो। इस तरह वर्षों का इंतजार करने के बाद हनुमान जी पहली बार ऋषिमुख पर्वत पर भगवान राम से पहली बार मिले और माथ नाई पूछत अस भयऊ। हनुमान जी ने जैसे श्री राम को देखा तो प्रणाम करके दंडवत उनके चरणों में लेट गए, अस्कई पर चरण लपटाई। और ये घटना भी श्री राम और हनुमान जी का मिलन, ये बहुत बड़ा योग है। ये सबसे बड़ा मंगल है कि राम जी और हनुमान जी एक मंगल भवन मिल रहे हैं और एक मंगल मूर्ति मिल रहे हैं। तो मंगल कार्य का मानो प्रारंभ यहीं से प्रारंभ हुआ, इसलिए इसको बड़ा मंगल कहा जाता है। पांचवी कथा हनुमानगढ़ी के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर की है। उस अयोध्या की हनुमानगढ़ी के मंदिर के उस हनुमान जी से कौन अनजान होगा। लेकिन आजकल पिछले कुछ हफ्तों से, पिछले कुछ सालों से बहुत ही प्रसिद्ध यह मंदिर लाइमलाइट में है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि भले ये मंदिर सोशल मीडिया पर अभी फेमस हुआ हो, लेकिन इसकी प्राचीनता रामायण काल से जुड़ी है और अद्भुत स्थान है। ये भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ भक्त के दर्शन पहले होते हैं और भगवान के दर्शन बाद में, क्योंकि सदा रहे भगवान भगत के वश में। ऐसा इसलिए क्योंकि रावण वध के बाद जब भगवान राम माता सीता और भाई लक्ष्मण जी के साथ वापस लौटे, तो उनके साथ हनुमान जी भी अयोध्या आए थे। तब हनुमान जी की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान राम ने हनुमान जी को भेंट स्वरूप गिफ्ट में ये किला दिया और ये वरदान भी दिया कि हनुमान जी
तुमसे बिना मिले जो मेरे पास आएगा उसका आना सफल ही नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पई सारे। श्री हनुमान जी अफसर के मिलने से पहले जैसे दरबान से मिलना पड़ता है, ऐसे श्री राम को पाने से पहले हनुमान से मिलना पड़ता है। रामलला के मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो हनुमान जी हैं पूरे अयोध्या का पहरा दे रहे हैं। कहते हैं कि भगवान राम के जाने के बाद हनुमान जी ने अपने किले में जाकर ध्यान लगाए और वहां से कभी बाहर नहीं आए। लेकिन आज से करीब 300 साल पहले उसी जगह पर हनुमान जी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई, जहाँ आज हनुमान गढ़ी का मंदिर बना हुआ है। इसलिए आज भी ऐसा विश्वास है कि हनुमान जी वहाँ मौजूद है। और लोक मान्यता के अनुसार अगर हम माने तो हनुमान जी को ये भेंट है, जो गिफ्ट है, ये भी भगवान श्री राम ने मंगलवार को ही दी है। इसलिए मंगलवार का और अधिक महत्व माना जाता है। हनुमान गढ़ी, गढ़ी का अर्थ होता है गढ़ यानी कि किला। किला शब्द अपने आप में बहुत मजबूत है। तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा को विराम दिया तो उन्होंने कहा कीजय नाथ हृदय माँ डेरा। डेरा भी, गढ़ भी और किला भी सब एक जैसे शब्द है, लेकिन किला वो जो अभेद होता है और किला काम आता है किसी की रक्षा करने में, चाहे वो रक्षा शत्रु से हो, किसी दुष्ट शक्तियों से हो या फिर अचानक आने वाली बाधा से। जैसे किसी किला का सबसे पहला काम होता है शत्रु अदृश्य शक्तियां और अचानक होने वाले हमलों से हमारी रक्षा करना। एक ऐसे ही लोक कथाओं की माने तो हनुमान गढ़ी बुरी नजर के साथ साथ अचानक होने वाले नुकसान से भी हमारी रक्षा करता है। शनिदेव की मित्रता के बारे में हम सब जानते हैं, तो आपको मंगल दोष, शनि दोष, इन सब बुरे प्रभावों से भी छुटकारा मिलेगा। जब आप हनुमान गढ़ी जाते हैं तो आपका मन अपने आप शांत हो जाता है। भगवान राम कौन है? शांतम शाश्वत प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम। और श्री हनुमान जी यही करते हैं, शांति प्रदान करते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि अगर आप करियर और बिजनेस में फंसे हैं तो भी आप हनुमान गढ़ी के दर्शन करने जाइए तो कल्याण होगा। परिवार और बच्चों की सुरक्षा, मुझसे पहले रक्षा करते वो मेरे परिवार की, करते हैं हरदम रखवाली वो सबके घरवार की। गली गली कूचे में इनका पहरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है। जब जब भी मुझ पे संकट का कोई घेरा होता है तो मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा हो। इसलिए जहाँ बच्चे सुरक्षित हो, हनुमान गढ़ी में जहाँ एक और हनुमान जी बाल रूप में अपनी माता अंजनी के साथ विराजमान है। आंजनेय मतिपाटलाननम कांचनाद्रिकमनीय विग्रहम पारिजात तरुमूलवासिनम भावयामि पवमानंदनम अंजनानंदम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्ष हंतारम वंदेम लंकाम भयंकरम। जिसमें माता सीता के साथ विराजमान होना ये संकेत देता है एक माँ से ज्यादा बच्चे की रक्षा कौन कर सकता है। इसलिए हनुमान गढ़ी को लेकर ऐसा विश्वास किया जाता है कि अगर आप अपने बच्चों का सुख, शांति, सुरक्षा, पढ़ाई, फिर एग्जाम को लेकर के कोई चिंता में रहते हैं तो हनुमान गढ़ी आपके लिए सबसे अच्छी जगह हो सकती है। वहाँ जाइए और शांति से हनुमान जी का नाम जपिए। वहीं दूसरी ओर हनुमान गढ़ी अपने आप में भक्ति, प्रेम और समर्पण की परिभाषा के रूप में भी मौजूद है। भगवान राम के समीप पहुंचने के लिए एक किले के सबसे जरूरी काम है आने वाले लोगों का अपने राजा के पास जाने का मार्ग दिखाना। राम राजा है, पूरी दुनिया प्रजा है। प्रजा को राजा राम से मिलाने वाले तो श्री हनुमान जी है और अयोध्या के राजा है भगवान राम। और ये बात तो जग जाहिर है कि राम जी से मिलने का रास्ता हनुमान जी से ही होकर जाता है। चलिए तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हनुमान गढ़ी में चढ़ाए जाने वाले कुछ प्रसिद्ध भोग जो भगवान को चढ़ते हैं, अर्पण होते हैं, उनके क्या नाम है, उनकी क्या मान्यता है, ताकि आपको ये जानकारी रहे कि आपको किस इच्छा से, कौन सी इच्छा पूर्ति के लिए, कौन सी समस्या के लिए कौन सा भोग लगाना है। क्योंकि जिस तरह से अलग अलग बीमारियों का इलाज होता है वैसे एक अलग अलग समस्याओं का अलग अलग उपाय भी होता है। लड्डू, वैसे तो लड्डू स्वाद में इतने अच्छे होते हैं कि किसी को भी पसंद आ जाए, लेकिन हनुमान गढ़ी में लड्डू चढ़ाने को लेकर एक ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी अयोध्या की सुरक्षा और राम नाम में इतने रम जाते हैं कि उन्हें खाने पीने की सुध-बुध नहीं रहती थी। ये बात जब माता जी को पता लगी तो वात्सल्यवश उन्होंने अपने हाथों से रोज हनुमान जी को लड्डू खिलाने के लिए एक हनुमान गढ़ी के मंदिर, जहाँ उनका निवास था, उस किले में जाया करते। इसलिए ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी को लड्डू चढ़ाने से भक्तों को समृद्धि और खुशियों का आशीर्वाद मिलता है। और इसका एक कारण ये भी है, लड्डू अर्थात मीठा। लड्डू अर्थात कहते कोई भी खुशी हो भाई लड्डू बांटो,
लड्डू बांटो। और हनुमान जी क्या भोग प्राप्त करते हैं, जब जीवन में खुशी आएगी तब लड्डू बटेगा। और हनुमान जी चाहते थे इनके जीवन में रोज मंगल हो, रोज मंगलवार हो, ताकि मुझे रोज खाने को लड्डू मिले। सिंदूर, कहते एक बार हनुमान जी ने माता सीता को मांग में सिंदूर लगाते देखा और सवाल करने पर सीता जी ने जवाब दिया, किसी भी सुहागन स्त्री को अपने स्वामी की लंबी उम्र के लिए ये सिंदूर लगाना चाहिए। ये सुनकर के हनुमान जी अगले दिन ही पूरे शरीर में जा करके सिंदूर लगा करके श्री राम से मिलने पहुंच गए। और जब भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान ये क्या है, तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु जब माता जी ने थोड़ा सा चिटकू भर सिंदूर लगाया और आपकी आयु बढ़ गई तो मैंने पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा लिया। सोचिए प्रभु आपकी कितनी आयु बढ़ जाएगी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं तो आपको हनुमान जी से भय मुक्ति, बाधा और ग्रह दोष से भी शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान श्री राम ने कहा कि ये तो सुहागन स्त्रियां अपने पति के लिए लगाती हैं, तुम काहे को लगा के आए हो? प्रभु आप भी तो मेरे पति हैं। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। आप मेरे पति। और गदा, गदा शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले हनुमान जी की छवि आ जाती है, क्योंकि गदा एक मात्र ऐसा शस्त्र है जिसे हनुमान जी हमेशा साथ में लेकर चलते हैं। क्योंकि गदा बल का प्रतीक है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी को गदा अर्पित करने से हनुमान जी आपको शत्रु, बाधा, नाश, आत्मबल और निर्भीकता का आशीर्वाद देते हैं। मूल मंत्र जाप श्री हनुमान मूल मंत्र जाप में भक्त हनुमान जी के संकट मोचन भाव शक्ति स्वरूप की स्तुति करता है। यह मंत्र भय, संकट और नकारात्मक शक्तियों को जीवन से दूर करके आपके लिए साहस, सुरक्षा और सफलता का मार्ग खोलने के साथ साथ आपको अडिग शक्ति का आशीर्वाद भी देता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि अगर आप जीवन में किसी संकट का सामना कर रहे हो तो आप श्री हनुमान जी का मूल मंत्र जाप करवाना अपने जीवन में ऐड कर लीजिए। संकट मोचन पूजा, जैसा कि इसके नाम से ही साफ हो जाता है कि आपने पूजा अपने संकट को दूर करने के लिए की है। इस पूजा को लेकर ऐसा माना जाता है कि चाहे नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाना हो या जीवन की कठिनाइयों पर विजय पाना हो, संकट मोचन पूजा हर जगह आपके काम आ सकती है। ज्येष्ठ महीने के बारे में ऐसा भी माना जाता है, इस महीने के हर मंगलवार को हनुमान जी पृथ्वी पर विशेष रूप से भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इसलिए अगर आप भी इस मंगलवार पर तो उनसे बल, बुद्धि, विद्या, शक्ति, साहस और निर्भीकता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, आने वाले बड़े मंगलवार को पास के हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करने के साथ साथ उन्हें प्रिय वस्तुओं का भोग अवश्य लगाएं। लेकिन लाखों भक्तों की तरह अगर आप भी रामायण काल से जुड़ी इस प्राचीन हनुमानगढ़ी मंदिर में भगवान की पूजा और समर्पण कुछ चढ़ाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कुछ कारणों से जैसे ऑफिस से छुट्टी ना मिलने के कारण, अधिक दूरी की वजह से, बच्चों के स्कूल या एग्जाम की वजह से, माता पिता की आयु की वजह से आप अयोध्या के इस प्राचीन मंदिर में नहीं जा पा रहे, तो आप श्री मंदिर ऐप के माध्यम से भारत के कई प्रसिद्ध और प्राचीन साथ साथ ही हनुमानगढ़ी मंदिर में भी आप अपनी पूजा और समर्पण चढ़ावा अर्पण कर सकते हैं। श्री मंदिर ऐप के माध्यम से बुक की गई हर एक पूजा या आपका जो भी आप चढ़ाते हैं आपके नाम और गोत्र के साथ वैदिक विधि विधान से विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न करवाई जाती है और प्रमाण स्वरूप आपको उसका वीडियो भी भेजा जाता है। आप लखनऊ में हो या लंदन में, सूरत में हो या सिडनी में, पटना में हो या पोर्टलैंड में, इस बड़ा मंगल आप कहीं से भी श्री मंदिर ऐप के माध्यम से घर बैठे ही हनुमान जी की भक्ति और शक्ति का आवाज कर सकते हैं। आज की ये वीडियो को समाप्त करने से पहले बस इतना ही कहना है कि हनुमान जी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई।